एक अहम खबर बता दूं, काबुल में सीरियल ब्लास्ट के संदर्भ में रवि आपको यह खबर बता रहे हैं। बिल्कुल दिनेश, ये जो खाद्य पानी पाकिस्तान से दिया जा रहा है, दरअसल उसको लेकर ही जानकारी है। काबुल में जो सीरियल ब्लास्ट हुआ है और पाकिस्तान में इसके साजिश के तार निकले हैं, वो हम आपको बता रहे हैं बिग वॉल के जरिए कि किस तरीके से ये बात सामने आ रही है। तो जो ये तार है पाकिस्तान से कैसे जुड़े हुए हैं, ये जरा देखिए, समझिए। काबुल धमाकों पर अफगानी सोर्सेज का ये बहुत बड़ा खुलासा है, बहुत बड़ा एक्सपोजे है। पाकिस्तान में इसका पूरा षड्यंत्र रचा गया। काबुल एयरपोर्ट पर अटैक की जो साजिश थी वहीं पर रची गई। ये सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है। हमले में आईएसआईएस के आतंकी आमिर अब्दुल्ला फारूकी का हाथ, देखिए आमिर अब्दुल्ला फारूकी का हाथ, ये खबर निकल कर आ रही है, शांति प्रक्रिया के दौरान छोड़े गए आतंकी हमले में शामिल हैं। ये पहले ही बताया जा रहा था कि जिन टेररिस्ट को छोड़ा जा रहा है वो बड़ा हमला करेंगे बाद में। और भारतीय खुफिया सूत्रों ने भी आतंकी फारूकी ने अटैक किया है, ये भी सोर्सेज कह रहे हैं। इंडियन जो सोर्सेज हैं वो भी ये बात कह रहे हैं। आतंकी फारूकी ने अपने साथियों के साथ मिलकर ये अटैक किया, इस हमले को अंजाम दिया है और पाकिस्तानी एजेंसियों के इशारे पर यह काबुल में अटैक हुआ। जो बार बार यह बात सामने आ रही है, इसके पीछे मुख्य बात यही है कि जितने भी कॉन्स्पिरेटर्स हैं उनकी एक उपजाऊ जमीन पाकिस्तान है। पाक एजेंसियां अफगान में अस्थिरता फैलाना चाहती थी और यही वजह है कि जब स्थिति खराब हुई अफगानिस्तान में तो स्वागत सबसे पहले पाकिस्तान की तरफ से किया गया। और तभी यह सवाल लगातार पूछा जा रहा था कि आखिर पाकिस्तान में इतनी खुशी क्यों हो रही है। जिस आतंकी ने पाकिस्तान में बैठकर काबुल को दहलाने की साजिश रची, वो आतंकी आमिर अब्दुल्ला फारूकी कौन है, यह भी हम आपको बता रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे काबुल में ये जो धमाका हुआ इसमें शामिल ये व्यक्ति कौन है। तो काबुल में सीरियल ब्लास्ट आतंकी अब्दुल्ला ऑन टारगेट है। पाकिस्तान में आईएसआईएस का बड़ा चेहरा आतंकी आमिर अब्दुल्ला आईएसआईएस से पहले लश्कर तोयबा में शामिल था। आतंकी अब्दुल्ला लश्कर से पाकिस्तान के तहरीके तालिबान में आया और 2019 में आमिर अब्दुल्ला ने अबू उमर खुरासानी की जगह ली। आतंकी अब्दुल्ला पाकिस्तान में आईएस के खुरासान का चीफ बना। मिडिल ईस्ट में आईएसआईएस का सहयोगी है। आईएसआईएस का खुरासान मॉड्यूल जो है ये सहयोगी है। तो बार बार जो ये बात सामने आ रही है, इसके पीछे आप देखिए इसके तार सीधे सीधे पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं और आईएसआईएस को लेकर भी ये बात सामने आ रही है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, लेकिन मेरा सवाल इस पर इरशाद अहमद खान से होगा। अमरुल्लाह सालेह ने आज ही ये बयान दिया है और वो राष्ट्रपति हैं जो प्रीवियस गवर्नमेंट है उसके, जैसा कि उन्होंने क्लेम किया। और बयान में ये कह रहे हैं कि ये तालिबान, ये आईएसआईएस, ये सब आपस में मिले हुए हैं और ये जो एक दूसरे का विरोध प्रोटेस्ट दिखाया जा रही है झूठा है। और कहीं ना कहीं ये बात साफ दिखा रही है कि पाकिस्तान से इसके तार जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये बात अमरुल्लाह सालेह शुरू से कह रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? क्या अमरुल्लाह सालेह अफगानिस्तान के लोगों से झूठ बोल रहे हैं? बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने, देखें आप इतना जो, और आप सच बोल रहे हैं। पाकिस्तान में बैठे सियासत वाले सच बोल रहे हैं। मेरा जवाब सुन लें पहले। जो कुछ आप लोग पिछले 20 साल करते रहे, वो जो जानी नुकसान हुआ, जितने लोगों को आपने वहां शहीद किया, उस पे शोर नहीं। जो आप कश्मीर में मार रहे हो, हम कहते हैं अमेरिका मान लेता है क्या? ये जो आप कहते नहीं, हम कहते हैं अमेरिका मान लेता है। आप हार जाते हैं सारे ना। आप नहीं, क्या हार जाते हैं? अमेरिका बता रहा है, अमेरिका बता रहा है इसके पीछे किसका हाथ है। आप इंडिया की तरफ क्यों देख रहे हैं? आप ये बताइए, अमेरिका हमारा कहा हुआ मान लेता है क्या? हम हवा में कुछ उछालते हैं, पूरी दुनिया कहने लगती है सही है। पाकिस्तान की इज्जत इतनी खराब है? अमेरिका इस वक्त आप और अमेरिका पार्टनरशिप में है। अच्छा, आप लोगों को चाहिए नहीं तो आप और चाइना पार्टनरशिप में हैं, आप तालिबान के साथ पार्टनरशिप में हैं, आप आईएस के साथ पार्टनरशिप में हैं। आपकी पार्टनरशिप की लिस्ट इतनी लंबी है कि पूरी दुनिया में टेररिज्म एक्सपोर्ट हो रहा है पाकिस्तान से। क्या बात कर रहे हैं आप? मेरी बात, आप भी नीलम शेख की तरह बात कर रहे हैं आज शाह जी। अमन हो पूरी दुनिया में, पूरे खिते में। मैं कह रहा हूं हमारी अमन के साथ पार्टनरशिप है। पाकिस्तान से ही हमारे साथ कुछ और मेहमान जुड़ते हैं जो सच को सच कहने का साहस दिखाते हैं। दिनेश मेरी बात सुनो। हमने पूरे इस्लामाबाद के होटल आप लोगों के लिए, मेहमानों के लिए खाली किए कि आओ हमारे पास ठहरो, यहाँ अमन मिलेगा आप लोगों को। फिर भी आप हम पे इल्जाम लगा रहे हैं। आप पता नहीं अमन किसको, अमन आपने पता नहीं किस बात का नाम रख लिया है। पता नहीं बम ब्लास्ट को, आतंकवाद को, आतंकियों को संरक्षण देने को आप लोग अमन कहते हैं। आपने नाम ही बदल दिया है, उसकी मीनिंग ही बदल दी है। आप ये देखिए, हमारी आप कुछ दिनों में कहा करेंगे लोगों से, आओ तुमको अमन दिखाते हैं, अमन का रास्ता दिखाते हैं, लोग भागने लगेंगे। आपने अमन का वो परसेप्शन बना दिया है। दिनेश, हम आपको भाग दिनेश
हम आपको भागने का रास्ता दे रहे हैं, आओ, भाग जाओ। पाकिस्तान के लीडरशिप पर तो तमाचा उसी दिन लग गया जब बच्चों से तालिबान के स्वागत में गीत गवाए जा रहे थे, वहां पर तराने लगवाए जा रहे थे। और तालिबान के स्वागत में रवि, तालिबान के स्वागत में गीत गाए गए। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि वहां के अगर सरकार को ISIS के निशाना बनाने लगेगा, उसके लोगों को निशाना बनाने लगेगा, बोलेगा कि आपने तालिबान का समर्थन किया है, रुक जाइए, आप भी अमेरिका के साथ मिले हुए हैं, तब इरशाद जी क्या करेंगे? देखिए, बात यह है, अमेरिका मुल्क पूरी दुनिया में अपना झंडा बनाना चाहता है, लेकिन मुसलमानों पे किसी ने हुकूमत नहीं करनी और ना कर सकेंगे। अफगानिस्तान को पहले मारता रहा वो रूस, फिर मारा पूरी दुनिया की फौजों ने, लेकिन फतह नहीं कर सके। फतह इस्लाम की होगी, अमन इस्लाम फैलाएगा, मुसलमान पूरी दुनिया में अमन भी फैलाएगा और हुकूमत अरे ये तो इस्लाम वर्सेस इस्लाम हो रहा है, और आप कह रहे हैं इस्लाम आपस में पहले अंदर तो अमन कायम कर लें, वहां इस्लाम के कथित मानने वाले ये लोग। मुझे लगता यह है कि आप अपनी सरहदों की हिफाजत कीजिए, कहीं ये तालिबान वहां न घुस जाए आपकी तरफ। यकीन कीजिए, जो हालात इस वक्त मुसलमानों के गमों गुस्से के हैं, ये जो लोग शहीद हुए हैं, हमें भी दुख है, हमारा भी दिल जख्मी हुआ है, पाकिस्तानियों का, पूरे दुनिया के मुसलमानों का, सबका दिल जख्मी हुआ। इंसान मरे हैं, ना कोई हिंदू मरा, ना कोई सिख मरा। अरे आपके खान साहब तो बहुत खुश हो रहे थे, आपके खान साहब आज कह रहे हैं आपको दुख हो रहा है। काबुल में जब लाशें बिछाई गई तालिबान के द्वारा, तालिबान ने जब लाशें बिछाई तो आपके खान साहब तो बहुत खुश हो रहे थे, वो तो तारीफ कर रहे थे, वो तो कसीदे पढ़ रहे थे तालिबान के। क्या बात कर रहे हैं आप, टीवी बैठ के झूठ बोल रहे हैं आप। किसी से मरने पे खुशी नहीं मना रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम कब से कह रहे हैं कि यार आप लोग निकलो इस मुल्क से, ये आपका नहीं है। अभी इनसे फिर अभी ये समझना चाहिए आपसे इरशाद साहब, गुलामी की जंजीरें अभी टूटी हैं कि ISIS के तोड़ेगा गुलामी की जंजीरें कुछ दिनों में, ये समझाइएगा जरा। खान साहब ने बोला था ना गुलामी की जंजीरें टूटी, हम आपके पास आते हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।